इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं लिखा जाता। इतिहास लिखा जाता है वीरों के खून से। और जब इतिहास संभाजी महाराज का नाम लेता है, तो वो सिर्फ एक योद्धा की कहानी नहीं, बल्कि बलिदान, धैर्य और अटूट साहस की मिसाल बन जाता है। आज हम आपको एक ऐसे महान योद्धा की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने अंतिम क्षण तक अन्याय के सामने घुटने नहीं टेके। यह कहानी है मराठा साम्राज्य के सबसे निडर सेनानायक छत्रपति संभाजी महाराज की। संभाजी महाराज, जिनके लिए सम्मान और धर्म सबसे ऊपर था। संभाजी महाराज, जिनके नाम से औरंगजेब थर-थर कांपता था। संभाजी महाराज, जो मराठा इतिहास के सबसे बहादुर राजा माने जाते हैं। लेकिन संभाजी महाराज पकड़े कैसे गए? औरंगजेब ने उनके साथ कैसी बर्बरता की? क्यों उनका बलिदान मराठा इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ? आज हम आपको उस ऐतिहासिक घटना की पूरी कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसने मुगल साम्राज्य की जड़ें हिला दी थीं। 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद संभाजी महाराज को गद्दी संभालनी पड़ी। लेकिन यह आसान नहीं था। उनके छोटे भाई राजा राम को गद्दी पर बैठाने की साजिशें रची गईं। कई मराठा सरदारों ने उनके खिलाफ षड्यंत्र की, लेकिन संभाजी महाराज इन साजिशों को नाकाम करते हुए मराठा साम्राज्य के राजा बने। संभाजी महाराज सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक युद्ध विशेषज्ञ थे। उन्होंने मुगलों, पुर्तगालियों और अंग्रेजों के खिलाफ कई युद्ध लड़े और हमेशा विजयी रहे। लेकिन औरंगजेब ने उनके खिलाफ एक चाल चली। उसने संभाजी महाराज को पकड़ने के लिए धन, धोखे और फूट डालने की नीति अपनाई। संभाजी महाराज लगातार रायगढ़, पन्हाला और विशालगढ़ के किलों के बीच अपनी सेना को मजबूत कर रहे थे। लेकिन मुगलों के गुप्तचरों ने उनके ठिकाने का पता लगा लिया और एक गद्दार ने उनकी लोकेशन मुकर्रम खान को बता दी। फरवरी 1689, संगमेश्वर के जंगल। संभाजी महाराज अपने विश्वास पात्र कालश और कुछ सैनिकों के साथ संगमेश्वर में मौजूद थे। वे पुर्तगालियों और अंग्रेजों से समर्थन की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन तभी मुगल सेना ने 2000 घुड़सवारों के साथ जंगल को चारों तरफ से घेर लिया। चारों तरफ से घोड़ों की टापें गूंज रही थीं, तलवारें खींच चुकी थीं और एक बड़ा युद्ध होने ही वाला था। संभाजी महाराज ने अपनी तलवार निकाली और हर हर महादेव के जय घोष के साथ लड़ाई शुरू कर दी। लेकिन तभी एक तीर उनके कंधे में आ लगा। उनके घोड़े को मार गिराया गया और मुगलों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। संभाजी महाराज आखिरी सांस तक लड़े, लेकिन संख्या बहुत ज्यादा थी। अंततः उन्हें धोखे से पकड़ लिया गया। जब उन्हें औरंगजेब के सामने लाया गया, तब मराठा इतिहास की सबसे दर्दनाक परीक्षा शुरू हुई। औरंगजेब ने सोचा था कि संभाजी महाराज अब डर जाएंगे, लेकिन जैसे ही संभाजी महाराज को उसकी सभा में लाया गया, वे मुस्कुराए। हां, वो मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखों में न हार थी, न डर, बल्कि एक ऐसी आग थी जो औरंगजेब के साम्राज्य को जलाने के लिए काफी थी। संभाजी, अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो, तो मैं तुम्हें जिंदगी दे सकता हूं। लेकिन संभाजी महाराज गरजते हुए बोले, मौत मंजूर है, लेकिन तुम्हारी गुलामी नहीं। और इसी के साथ शुरू हुआ यातनाओं का वो द्वार, जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। संभाजी महाराज की जीभ काट दी गई, उनकी आंखें निकाल ली गईं। 15 दिनों तक उन्हें लोहे की गर्म सलाखों से जलाया गया, लेकिन उनकी चीखें नहीं निकलीं। वे अडिग रहे, वे निडर रहे। और अंत में औरंगजेब ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। संभाजी महाराज की शहादत ने मराठा साम्राज्य में एक नई आग जला दी। पूरा महाराष्ट्र उठ खड़ा हुआ। जो लोग पहले मुगलों के साथ थे, वे अब संभाजी महाराज के बलिदान का बदला लेने के लिए मराठा सेना में शामिल हो गए। 707 में औरंगजेब मर गया। मराठा सेना ने दिल्ली तक धावा बोला और मुगलों की ताकत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। संभाजी महाराज मरे नहीं थे, वे हर मराठा योद्धा में अमर हो चुके थे। संभाजी महाराज सिर्फ एक नाम नहीं, एक विचारधारा थे। उनका बलिदान हर भारतीय को सिखाता है कि आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
क्योंकि इतिहास हमें सिर्फ बताने के लिए नहीं, बल्कि सिखाने के लिए लिखा जाता है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, हर हर महादेव।